एटा में पहुंची महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला। राज्य मंत्री ने जिला पंचायत जनेश्वर मिश्र में पोषण माह के कार्यक्रम में संघ सहायता बहुओं और आशा बहुओं को संबोधित किया। राज्य मंत्री ने बताया कि कुपोषण को समाप्त करने और पुष्टाहार को नियमित बांटने और समय पर टीकाकरण और पोषण को कैसे खिलाना है, कुपोषण को जड़ से कैसे मिटाना है। सनातन धर्म के सवाल पर राज्य मंत्री बोली कि हमारा सनातन धर्म चिर शाश्वत है। पहले भी सनातन धर्म था और सनातन धर्म की उदारता ये है कि वो सबको अपने अंदर समाहित तो करता है, पर वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता और वो यह नहीं कहता कि तुम मेरी ही विचारधारा को मानो। इस दौरान और क्या कुछ कहती नजर आई श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री। आइए देखिए इस खबर के जरिए। आज हमारा पोषण माह है, जिसके अंतर्गत संभव अभियान था, जिसमें हमारा सशक्त भारत, साक्षर भारत और निपुण भारत बनकर तैयार हो। इस मिशन के तहत हमारे आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला छोटा बच्चा जो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, प्री नर्सरी स्कूल में चलाया जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और कुपोषण समाप्त किया जाए, जो पुष्टाहार मिलता है उनको नियमित रूप से मिले और किस तरह से खिलाना है, किस तरह से टीकाकरण करना है और बच्चों के अंदर कुपोषण को कैसे समाप्त करना है। बच्चा फिर भी सही ना हो तो एनआरसी में उसको डाल सकते हैं। बच्चों को पोषण देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आंगनबाड़ी बहनों से बात करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। इस विषय में ये कहेंगे कि वहाँ की जनता शायद समझ नहीं पाई, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट है, जहाँ मोदी जी, योगी जी हैं, विकास कार्य की रेखा तो वहीं आती है। गवर्नमेंट का व्यक्ति नहीं होगा तो विकास कहाँ से हो पाएगा। तो इंडिया और एनडीए का पहला चुनाव माना जा रहा है ये। ऐसा कुछ नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं कुछ पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, हर वर्कर के लिए काम करती है। चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे हमारे रोजगार देने की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो, चाहे नल से जल योजना देने की बात हो, हम समझते हैं, चाहे पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने की बात हो। देखिए, विपक्ष को तो आगे तैयार होना ही चाहिए युद्ध के लिए। ये तो युद्ध है और होगा। कौन विजयी होगा? हम तो समझते हैं सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता, कभी पराजित नहीं होता है। भले वो थोड़ी देर के लिए निराश हो, कुंठित हो, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहता है। अभी सत्य बीजेपी के साथ नहीं था घोसी में? सत्य में है ना। हम तो ये कह रहा, अभी मैं तो मुझे पता नहीं। देखिए, जनता का निर्णय है। अभी आप मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि घोसी की जनता का ये गलत निर्णय है। उसका कारण ये है, यदि हमें विकास की रेखा से जुड़ना है तो हमारे गवर्नमेंट के साथ जुड़ना है। पहले भी जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों की कहाँ विकास कार्य हुए? सपा को देखते ही गुंडे इतने ज़्यादा थे कि लोग डर के भय से बैठ जाते थे। कहाँ पर सपा का तो इतना गुंडा राज था कि देखते ही बंद।